हाँ विपिन जी। ओम जी। जीवन कृपा ईश्वर ही करते हैं कि सभी कृपा करेंगे? जैसे देवता के कौन से व्यवहार को हम कृपा कहेंगे, साधक के कौन से व्यवहार को, मनुष्य या हम किसी के यहाँ जाते हैं तो कहते हैं आपकी कृपा हुआ आप आ गए। तो शरीर पर कैसी व्यवहार हम कहेंगे कि हम शरीर के ऊपर कृपा किए? दया तो समझ में आया। दया समझ में दया समझ में आई, और उनको वो कुछ हमें थोड़ा सा कष्ट दे के भी आगे बढ़ाना चाहिए, वही उनकी कृपा है। अधिक दंड बैठक लगाए और शरीर में बलवान बनाई, तो ये स्वामी जी की कृपा है कि आपके मसल्स को थका करके भी आपको बलवान बनाना चाह रहे हैं, तो यही कृपा है। आपको सुला दें वहां शवासन में आधा घंटा तो अकृपा हो जाएगी फिर। तो ऐसे भगवान जी भी करते हैं, ऋषि भी करते हैं, गुरुजन भी करते हैं, माता पिता भी करते हैं। कभी वो जैसे वो कुम्हार उसको पीटता है ना घड़े को, तो अंदर से वो लगा देता है सपोर्ट उसको, फिर बाहर से पीटता है, तो मतलब टूटने भी नहीं देते हैं और उसमें खोट भी नहीं रहने देते हैं। दोनों काम करते हैं गुरुजन और माता पिता। तो संभाल भी लेते हैं, अंदर से उसको देते रहते हैं कृपा अपनी, तो टूटता भी नहीं है फिर शिष्य। और बाहर से पिटाई भी करते हैं, उसके दोषों को भी हटाना चाहते हैं। दोनों काम करते हैं जी। हो गए पाठ पढ़े अब। दया भूतेषु, भूतों के ऊपर, प्राणियों के ऊपर दया करना, ये भी क्या है? दैवी संपद है। और भूतों के ऊपर दया करते करते अपने ऊपर भी दया करना। हम भी एक भूत ही हैं, एक प्राणी हम भी हैं। अगला है अलोलुप्त्वम, लोलुपता का अभाव। लोलुपता मतलब चंचलता। है जी, है? लोलुपता मतलब लोभ का नहीं होना, अलोलुप्त्वम लोभ का अभाव। तो व्यक्ति के पास जो उसके अपने पास है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करना, शुक्रिया करना। और मैंने इतना कुछ कर्म किया होगा तब मुझे ये मिला, तो आज मैं उससे भी अच्छे कर्म करूं जो कुछ मेरे पास है। जब आप देखेंगे ना तो एक एक चीज का, जैसे मैं अभी आई तो कुछ भाई बहन बेचारे भीग गए, रास्ते में जा रहे थे तभी बारिश आ गई तो भीग गए। कुछ बाइक पे जा रहे थे, बाइक पे भीग गए। कुछ पैदल जा रहे थे, ऑफिस टाइम है ना ये, भीग गए। मेरे पास गाड़ी थी, मैं आधी दूर आई रूम से और वहां बाहर तक आई, तब तक तो मैं भी भीग गई। फिर उसके बाद मुझे तो गाड़ी मिल गई। तो मैं सोच रही थी कितनी भगवान की शुक्रिया है, गाड़ी मिल गई, नहीं तो मुझे भी भीगते हुए जाना पड़ता। भीगे हैं हम, ऐसे नहीं है कि मतलब गाड़ी मिली है 16 में जाकर के। उससे पहले तो काम ऐसे ही करते थे, कहीं शिविर लेने गए, बाइक पे गए, साइकिल पे गए, भीग जाते थे। तो जो अपने को मिला है उसके लिए भगवान का शुक्रिया। कल परसों में एक उस पे देख रही थी सोशल मीडिया पे ना, किसी बच्चे का वो डाल रखा था, उसके दोनों हाथ कट गए यहाँ से कोहनी में से, जैसे भी कटे होंगे, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा या जैसे भी। तो वो यहाँ से कोहनियों से ना, वो स्कूल में जाता है तो वो देते हैं खाने के लिए, वो कटोरे को यहाँ लगा रहा ऐसे ऐसे, और उसमें वो डाल दे रही उनकी जो अध्यापिका थी चावल आदि। और फिर ये इन दोनों हाथों से ही वो चम्मच को ऐसे पकड़ के, मतलब हाथ तो है नहीं, यहाँ तक भी हाथ नहीं है, यहाँ तक कोहनी, फिर उसको ऐसे ऐसे खा रहा बेचारा। तो मैं सोच रही थी कि हाथों की देखो कितनी वो है महिमा, दोनों है हमारे पास। तो मैं सोच रही थी कम से कम भगवान एक भी इसके पास होता यदि, तो कम से कम खाना तो खा ही लेता, कम से कम बर्तन को तो उठा लेता, यहाँ से वहां तक ले जाता। किसी के पैर नहीं होते हैं, किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी को आंख नहीं होती है। आप तो देख लेते हैं, कभी सूर्योदय हो गया, अभी बादल आ गए, बारिश आ गई, फूल खिल गया, वो कैसे देखें बेचारे हैं? बाल आप हैं वो तो, जैसे आपके भी नहीं है
तो बाल भी नहीं होते तो ज्यादा गर्मी लगती होगी, ज्यादा ठंडी लगती होगी। लेकिन कुछ चीजें तो बाल वाला तो चलो फिर भी हो सकता है, टोपी लगा लो कोई बात नहीं, लेकिन ये तो आवश्यकता ही, हाथ पैर आदि, आंख आदि, कान चले जाते हैं किसी के, हमारे पास सारी चीजें, पर हम कभी शुक्रिया करते ही नहीं। हम जो नहीं है उसकी शिकायत तो रोज कर देते हैं कि मेरे को ये नहीं दिया, पड़ोसी के पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, उसको इतना सम्मान मिला मेरे को नहीं मिला, उसको मंच पे बुलाया मेरे को नहीं बुलाया, उसका नाम लिया मेरा नाम नहीं लिया, उसके ऊपर कृपा की मेरे ऊपर नहीं हुआ। उसकी तो रोज हम लिस्ट बनाते हैं, लेकिन जो दिया उसकी लिस्ट कभी नहीं बनाते। मैंने तो बनवाई थी एक दिन आपसे, तो आप में से कुछ ने तो बनाई, कुछ ने बनाई भी नहीं। क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। बोले जी नहीं बनाएंगे, ठीक है भाई मत बनाओ। तो भी भगवान जी छीनते नहीं है कि अच्छा तू लिस्ट भी नहीं बनाता है ना, तो कल ही छीन लेता हूँ सारी चीजें। शुक्रिया नहीं करते हैं हम। तो अपने पास जो कुछ है, शरीर है, सारे अंग हैं, इतने अच्छे गुरुजन, माता पिता, इतने अच्छे लोगों का संग हमें मिला, पढ़ने के लिए ये सदग्रंथ मिल गए, ऋषियों के ग्रंथ मिल गए, जीवन मिल गया, आरोग्य मिल गया, कोई रोग नहीं है बड़ा शरीर में। जाके देखो हॉस्पिटल में जिनके बड़े रोग हैं बेचारे कैसे तड़फ रहे हैं, और कैसे उनके परिजन तड़फ रहे हैं। ये कितनी सारी संपदाएं हैं हमारे पास, तो उनका तो शुक्रिया करना। और फिर ये जो है ये किससे मिला है? कोई पुण्य कर्म किए होंगे पीछे तब मिला है, जिसको नहीं मिला उससे कोई भूल हुई होगी। हाथ नहीं है, हाथ से जरूर कोई ऐसी भूल हुई होगी कि अब हाथों से वंचित रहना पड़ा। हमें सारे अंग मिले हैं तो इसका मतलब है कि कोई ऐसे पुण्य हुए होंगे हमारे से, जिससे कि सर्वांग संपूर्ण शरीर मिल गया। अब इससे और उत्कृष्ट काम करने हैं, और दूसरे को नहीं देखना, क्योंकि मेरे को जो मिला है वो मेरी औकात से ज्यादा ही मिला है। तो हमेशा उसमें तृप्त रहना, संतुष्ट रहना, ये अलोलुप्त्वम है। नहीं तो व्यक्ति के पास इतना है तो भी उसका मन अशांत है। जितना जितना ज्यादा मिलता जाता है उतना उतना अशांत होता चला जाता है। तो ये है लोलुप्त्वम। तो ये दैवी संपदा नहीं है। दैवी संपदा है तृप्त रहना, लालच से रहित रहना, लोभ से रहित रहना। तो पंचतंत्र की कहानी सुनी है लोभ वाली? वो उसने जो है ना, एक गीदड़ को हिरण मिल गया, एक हिरण मरा पड़ा था, किसी शिकारी ने मारा और वो उधर चला गया। वो कई दिन से भूखा था, तो उसने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा खाना मिल गया, कई दिन काम चलेगा, इसी को खाता रहूंगा। तो फिर उसी समय वहां ना उसका वो धनुष पड़ा हुआ था, उसकी डोरी भी वहां पड़ी हुई थी। जैसे भी पड़ा होगा, वो शिकारी कहीं गया होगा या उसको कोई और उठा ले गया, जो भी है। तो धनुष भी पड़ा था, उस पे भी थोड़ा सा मांस लगा हुआ था, और तीर भी पड़ा था, उस पे भी मांस लगा हुआ था। तो उसने कहा ये तो हिरण तो कहीं जाने का नहीं है, तो पहले जो डोरी पे मांस लगा है ना, ये खा लेता हूँ, इसको चाट लेता हूँ, और बाण वाला चाट लेता हूँ, उसके बाद इसको खाऊंगा। तो जैसे वो डोरी को चाटने लगा तो उसी की जीभ कट गई। वो इतनी तीखी थी, वो शार्प थी वो डोरी इतनी। और जैसे वो उसकी जीभ कटी तो वो चिल्लाया चिल्लाया, तो पास में शेर कहीं सुन रहा था, तो आवाज सुन के दौड़ के आ गया। तो उस गीदड़ को भी खा गया और मृग को भी खा गया, आराम से पेट भर के चला गया। तो ये अति लालच है। एक मिला था ना उसको मांस, उससे भी ज्यादा और लेना चाहता है फिर। तो अति लोभ कई बार गला कटवा देता है। अति लोभ सब जगह उसकी निंदा की है, अति लोभ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी यही बताया, दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम, मृदुता। मृदुता दो तरह की होती है, एक बाह्य मृदुता, एक आंतरिक मृदुता। प्राय हम मृदुता कहते ही हमारे मन में क्या आता है, कल्पना क्या आती है मृदुता की? क्या आती है?
सरलता, कोमलता, ये कहने से क्या आता है सामने, चित्र क्या बनता है? मृदुता मतलब कोमलता, सरलता कैसे? किसको आप, किस व्यक्ति को कोमल और सरल और मृदु कहेंगे? जैसा मृदुता कैसे कहोगे? उसके अंदर मृदुता है, उसको कैसे देखोगे? मृदुता ये शब्द बोलते ही हमारे आंखों के सामने क्या चित्र आता है? एक ऐसा चित्र आता है जो व्यक्ति धीरे धीरे बोलता हो, आराम आराम से बोलता हो, मीठे मीठे शब्द बोलता हो, ऐसा चित्र आता है ना मृदुता कहने से। तो ये केवल उतना ही नहीं है मृदुता, कई बार बहुत इसमें मतलब डुप्लीकेट व्यक्तित्व मिल जाते हैं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं वाणी से बहुत मीठा मीठा बोलते हैं और अंदर से बहुत ज्यादा जटिल होते हैं, उतने ही जटिल और कुटिल होते हैं। मतलब ऐसा होता है व्यक्तित्व जैसे किसी घड़े के ऊपर ऊपर तो अमृत लगा दिया हो, अमृत की पॉलिश कर दी और लेप दिया और अंदर विष भरा हुआ हो, ऐसे पंचतंत्र में बताया है। तो कुछ लोगों का व्यक्तित्व ऐसे होता है, बाहर से देखने में वो बहुत मीठे, मृदु, कोमल, सरल, मतलब वो बड़े चालाक होते हैं, लेकिन शो ऐसे करते हैं कि जैसे बहुत भोले भाले हैं। तो वो वाली फिर उसको फिर मृदुता नहीं कहेंगे। और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं अंदर से बहुत सरल होते हैं और अंदर से बहुत दूसरे के दुख को देख करके कातर होने वाले, उसकी सहायता करने वाले, हेल्प करने वाले ऐसे होते हैं, लेकिन बाहर से ज्यादा मधुरता नहीं होती है उनकी वाणी में। तो वो एक अलग व्यक्तित्व होता है। तो दोनों प्रकार के व्यक्तित्व मिलते हैं। तो मृदुता का अब इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड नंबर देना हो तो फर्स्ट कौन और सेकंड कौन? पहले वाला बाहर से बहुत मृदु है, दूसरे वाला अंदर से ज्यादा मृदु है। तो पहले या दूसरे वाले में से फर्स्ट कौन? क्यों दूसरे वाला? क्यों? क्योंकि वो कम से कम जो है पहले वाला, उसके अंदर कुछ भी भरा हुआ है, बाहर तो अच्छा बोल रहा है ना, तो फर्स्ट तो उसको मिलना चाहिए। और ये दूसरे वाला, इसके अंदर वाले को कौन देखेगा? बाहर से तो काम कर ही देता है, तो कौन से वाला अच्छा है? हैं? पहले वाला? पहले वाला ऐसे कौन कितने मानते हैं? नीचे करो। और दूसरे वाला, ये तो संख्या बहुत ज्यादा है दूसरे वालों की। तो दूसरा अच्छा क्यों है आप बताओ जी, बाबूजी, दूसरे वाला अच्छा क्यों? इनको माइक दो, इसका मतलब इनको हिंदी समझ में आ रही, जल्दी दे दो। दूसरे वाला अच्छा क्यों है? जिसका मन अच्छा है लेकिन बोलता ज्यादा अच्छा नहीं है, उसको आपने ज्यादा अच्छा बताया, क्यों? हाँ बताओ। अंदर मन में जो सोचता है वो बाहरगत में अचानक कुछ शब्द छोड़े तो भी इंटरनल जो रहता है वैसे जीना इजी होता है। इंटरनल ज्यादा महत्वपूर्ण, ऐसे बोल रहे हैं जी। अच्छा, और बताना हाथ उठाने वाले अंदर वाले को। हाँ आप बताओ ईश्वर जी, दूसरे वाला ज्यादा अच्छा क्यों माना? जी मेरी दृष्टि से दोनों ही ठीक है, व्यवहार की दृष्टि से पहले वाला ठीक है। दोनों में से एक को फर्स्ट और सेकंड करना हो तो फर्स्ट किसको? दूसरे वाला ठीक है। आध्यात्मिक दृष्टि से, मतलब स्वयं की उन्नति के लिए। नहीं उसके लिए नहीं, हमारे लिए देखना है भाई, हमारे लिए हम किसको फर्स्ट प्राइज देंगे और किसको सेकंड देंगे जी। और यदि आपने कहा दूसरे को फर्स्ट प्राइज देंगे तो क्यों? उसके बारे में पता होना चाहिए क्यों। हाँ जी, और बताओ। नहीं अभी दूसरे वाले का चल रहा है, इधर दे दो, नए नए भाई हैं, इनको माइक कहाँ है? यहाँ जी
फिर उसमें अंदर से मृदुता है तो वो किसी का बुरा करने का सोचेगा भी नहीं। अगर उसका कोई बोलने का तरीका थोड़ा कठोर है तो वो बोलने का तरीका अलग हो सकता है, बाकी अंदर से वो बुरा नहीं चाहेगा। जैसे कोई गुरु शिष्य को डांटता है, वो अंदर से तो उसके भले के लिए सोचता है। नहीं, आपको उससे क्या मिला? पर आपको तो बाहर का ही बोलना दिखता है ना, तो अंदर वाले से आपकी हानि कैसे होती है? जो पहले वाला अंदर कुटिलता रखता है, जटिलता रखता है, दुर्भाव रखता है, तो उससे आपकी क्या हानि हुई? और दूसरे वाला जो अंदर से मृदुता है उसके अंदर, उससे आपका क्या लाभ हुआ, कैसे हुआ, ये बताना है। ओम। हाँ जी विपिन जी। एक होता है देखने में अच्छा लगना और अच्छा होना, तो मृदुता लगता है तो वो टेम्परोरी है, वो पकड़ में आ जाएगा। तो थोड़े बात करने से थोड़े देर में वो चूंकि एक्शन कर रहा है, वो है ना वैसा। वो ठीक है। और बताओ। हाँ जी बताइए प्रशांत देव जी, माइक देना इनको। क्या आप बता रहे थे क्या योगी जी, योगेश जी? ठीक है, पूछते हैं आपसे। भाव का ही प्रभाव होता है ना, मेरे अंदर जो भाव है उसका ही तो प्रभाव होगा ना। अगर मेरे अंदर जहर है तो मैं दूसरे को जहर ही देंगे ना। और मेरे अंदर अगर मतलब आपके अंदर पड़ा रहे जहर जहर, हमें तो जो बोल रहे हैं वो अच्छा ही दिख रहा है ना। लेकिन मेरा भाव तो अच्छा है, आपको अच्छा करना। जहर आपके अंदर है, वो आपको मारेगा, मेरा क्या नुकसान करेगा? मेरे से तो मृदुता से ही बोल रहे हैं ना आप, तो मेरा तो कोई नुकसान, मेरा लेकिन नुकसान मेरा भाव तो तो तब नहीं होगा है ना। जब आप मेरे को कड़वा कड़वा बोलेंगे। मेरा भाव तो आपको अच्छा करने का नहीं है ना, मतलब मूल में तो उसका प्रभाव दिखा रहा हूँ आपको, बाद में आपको दिखा रहा हूँ, पीछे से आपको नुकसान कर सकता हूँ मैं। कि भाव का ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पीछे से आपका नुकसान कर सकता हूँ, सामने से नहीं कर रहा हूँ जी। उनको दे दो योगी जी को। दूसरा वाला जो है वो बेस्ट है, क्योंकि जो एक चाणक्य जी का एक वाक्य है, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयितादिशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। यानी जो मतलब प्रिय तो बोलता है लेकिन पीछे कार्य को बिगाड़ने वाला होता है, लेकिन जो साफ है वो भले बाहर से बहुत कठोर दिखता है लेकिन उससे हमारा कल्याण ही होने वाला होता है। जी, तो चलिए आपका ज्यादातर का मतलब उत्तर यही है कि दूसरे वाला, और ये इसलिए अच्छा है क्योंकि हमेशा स्थूल से सूक्ष्म ज्यादा शक्तिशाली होता है। एक तो हमारा स्थूल शरीर है, इसकी जो शक्तियां हैं, और एक व्यक्ति के अंदर सूक्ष्म शक्ति ज्यादा स्ट्रांग होती हैं, उसके अंदर बुद्धि ज्यादा है, उसके अंदर टैलेंट ज्यादा है, उसके अंदर भक्ति ज्यादा है, आध्यात्मिकता ज्यादा है, तो उस व्यक्ति को ज्यादा सुयश मिलता है ना संसार में। एक शरीर से बलवान है लेकिन अंदर से खाली है बिल्कुल, दूसरा बाहर से दुबला पतला है लेकिन अंदर उसके बहुत ज्ञान है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो किसको ज्यादा महत्व मिलता है संसार में? दूसरे वाले को, क्योंकि स्थूल से ज्यादा मजबूत क्या होता है? सूक्ष्म। सैकड़ों स्थूल शरीर वालों के ऊपर एक कोई बुद्धिमान अनुशासन करता है, तो इसका मतलब सूक्ष्म में ज्यादा शक्ति है। हमारा एक तो स्थूल शरीर है, वो तो इतना, किसी का 5 फीट, 5.5 फीट, 6 फीट ऐसे है, और एक इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है और उससे भी सूक्ष्म आत्मा है। तो ये हमारे सारे कार्य, व्यवहार और सारे जीवन का कर्माशय, ये सब किसके कारण बन रहा है? उन शरीर में और आत्मा में ज्यादा मजबूत और ज्यादा शक्तिशाली कौन है? आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि आत्मा निकल जाए तो शरीर कुछ भी नहीं कर सकता है। ये ठीक है, शरीर के बिना आत्मा भी नहीं कर सकता है, लेकिन दोनों की शक्तियां जब हम देखेंगे तो आत्मा की शक्तियां महान होती हैं। तो हमेशा स्थूल से ज्यादा पावरफुल सूक्ष्म होता है। और अगर किसी ने अंदर से अपने आप को प्योरीफाई कर लिया तो वो उसके लिए और दूसरे के लिए, जैसे मानो आप किसी के घर में गई, किसी व्यक्ति ने अपने घर में 10, 15, 20 साल का कचरा सड़ा के रखा हुआ है,
वैसे इतना वर्ष का तो मिलेगा नहीं, थोड़ा कम करते हैं इसको, क्योंकि इतना ज्यादा कचरा तो फिर वो तो उस घर में घुसा ही नहीं जाएगा। इसको 10 दिन का करते हैं, 10-20 साल की बजाय 10-20 दिन का। 1-2 दिन कूड़े को रखें तो 1 दिन रखें तो कोई बात नहीं, रख ही लेते हैं लोग कि चलो आज वो आया नहीं कूड़ा उठाने वाला, कल दे देंगे। लेकिन दूसरे दिन जब वो नहीं आता है तो तीसरे दिन घर में स्मेल आने लगती है ना, और तीसरे दिन भी ना ले जाए, चौथे दिन भी रहे, 5वें दिन भी रहे, 6ठे दिन भी घर में ही रहे, 7वें दिन, 8वें दिन, 8 दिन कचरा घर में रहेगा तो फिर क्या होगा? फिर तो कीटाणु पैदा हो जाएंगे, बीमारियां। तो उस घर में रहने वाले लोग भी बीमार हो जाएंगे, और कोई दूसरा उस घर में आता है तो उसको भी वो कीटाणु, वो बीमारी लगने की संभावना है। अब इन लोगों ने क्या किया कि 10 दिन का कचरा तो है, लेकिन उस कचरे को तो अंदर रख दिया कोने में, और जो आए उनको ड्राइंग रूम में बिठा दिया। वहाँ सोफा भी अच्छा है, टेबल भी अच्छी है, कुर्सी भी अच्छी है, तो दिख तो सब अच्छा अच्छा रहा है ना, लेकिन वो जो अंदर सड़ रहा है 10 दिन का कचरा, और उसके जो परमाणु है पूरे घर में, वो इस सोफा पे बैठने वाले को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? वायरस लगेगा, बीमार होगा। तो स्थूल से भी ज्यादा शक्तिशाली कौन है? सूक्ष्म है। इसलिए सूक्ष्म को, एक व्यक्ति के पास ठीक है, कोई बहुत ज्यादा दिखाने को नहीं है, एक सिंपल सा घर है, साधारण सी एक कुर्सी है लकड़ी की, लेकिन घर इतना साफ सुथरा है, उसको अच्छे से उसने झाड़ू लगाई है, पोछा लगाया है, पानी से धोया है, उसमें रोगनाशक, कीटनाशक औषधियां जलाई हैं, हवन किया है, दीपक जलाया है। उस घर में जाके कोई व्यक्ति बैठता है तो वो यदि बीमार भी है ना, तो उसको इतनी देर के लिए शांति मिलेगी, क्योंकि एक शुद्ध पवित्र एनवायरनमेंट उसको मिला। भले ही घर छोटा है, भले ही फर्नीचर ज्यादा महंगा नहीं है, तो सूक्ष्म का हमारे जीवन के ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो मृदुता कहा, ये मृदुता वाणी की भी, विचार की भी। विचार भी मृदु हो, नहीं तो विचार से ही व्यक्ति दूसरे का नाश कर देता है और अपना भी कर लेता है। और ये मृदुता भाव की भी। किसी एक से कोई अपराध हो गया किसी बच्चे से, और उसको हमने डांट भी दिया, तो भी उसके प्रति भाव कैसा रखना है? मृदुता का। मेरा ही बालक है, ये भाव रखना, ये है मृदुता। नहीं तो उसके साथ वैर बांध के बैठ जाएं तो फिर ये क्या हो जाएगी? भाव की अमृदुता, भाव की कठोरता, उससे विपरीत हो जाएगा। तो विचारों की मृदुता, भावों की मृदुता, आत्मा की मृदुता, अंतःकरण की मृदुता ज्यादा महत्व रखती है। और फिर जब अंतःकरण में ही मृदुता है तो थोड़ा सा फिर वाणी के ऊपर भी पुरुषार्थ कर लें। जब अंदर से ही किसी का बुरा नहीं चाहते हैं तो बाहर से भी फिर बुरा क्यों करना है? तो उसका भी अभ्यास कर ले, और कर लेगा ये व्यक्ति अंदर से यदि ठीक है तो। उसको कोई दिशा देगा, उसको कोई बताएगा तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन केवल बाहर बाहर से ठीक है और अंदर से यदि दूषित है तो फिर उसको ज्यादा ताकत लगेगी। ठीक तो वो भी कर सकता है, उसको पता लगे कि ये तो अपने साथ ही चीटिंग हो रही है, ये धोखा तो अपने साथ हो रहा है, दूसरे के साथ थोड़ी हो रहा है, तो वो भी कर सकता है। तो ये दोनों ही प्रकार की मृदुता का यहाँ पर निर्देश किया जा रहा है। दया भूतेषु अलोलुप्त्वम मार्दवम ह्रीहि। ह्रीहि कहते हैं लज्जा को। लज्जा मतलब जो वेद के विरुद्ध आचरण है या लोक मर्यादा के विरुद्ध आचरण है। वेद मर्यादा के विरुद्ध आचरण या लोक मर्यादा के विरुद्ध आचरण, उसको करने में जो संकोच, उसको ह्री कहते हैं, लज्जा। वो आचरण नहीं करने चाहिए, उनमें संकोच होना ही चाहिए, उसमें लज्जा होनी ही चाहिए। तो कुछ तो लोक की मर्यादाएं हैं ना, और कुछ वेद की मर्यादाएं हैं, भगवान की मर्यादाएं हैं। जैसे लोक की मर्यादा है कि आप कहीं भी सार्वजनिक स्थान के ऊपर धूम्रपान नहीं कर सकते। पहले तो ऐसे ही करते थे लोग, कहीं भी जाते जाते बीड़ी सिगरेट फूंक रहे। अब उसके कहीं
जो कम से कम गवर्नमेंट के स्थान हैं वहां पर उन्होंने कंट्रोल कर दिया है। एयरपोर्ट पे आपको स्मोकिंग जोन करके अलग मिलेगी एक जगह, आपको यदि स्मोक करना है तो आप वहां जाके करके आओ। आपको अपना लीवर फेफड़ा हार्ट फूकना है तो वहां जाके फूक के आओ, यहाँ धुआं छोड़ के दूसरों के फेफड़े मत फूको, आप करो वहां जा करके। तो ऐसे अलग अलग उन्होंने बना दिए हैं। लेकिन आज भी अगर, और आज तो पुरुष ना, कई बार तो बड़े शहरों में देखें लड़कियां ऐसे ही चलते चलते वो सिगरेट फूक रही हैं। तो ये क्या है? ये लोक मर्यादा के विरुद्ध आचरण है, नहीं करना चाहिए। आपको करना भी है तो आप अपने घर में करें, या कोई ऐसा जोन बना है वहां जा करके करें, तो केवल अपने आप को कष्ट दें। क्योंकि उस ऐसे आचरण को देख करके कितने लोगों की तो नेगेटिव भावना मिलती है उस व्यक्ति को। कोई भी उसको श्रद्धा की दृष्टि से थोड़ी देखता है, सब घृणा की दृष्टि से ही देखते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं। तो हेय वाइब्रेशंस, हेय विचार उन तक आते हैं फिर, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए ह्री को क्या कहा? दैवी संपदा कहा। कोई भी हम किसी अपने वरिष्ठ के प्रति या कनिष्ठ के प्रति कोई बुरा भाव उठाते हैं अपने मन में, तो ये वेद की मर्यादा के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? प्रतिकूल है। तो उसको उठाने में हमें लज्जा आनी चाहिए। तो अपने आप को ही कहें हम कि मैं इतना अच्छा श्रेष्ठ ब्रह्मचारी होते हुए, सन्यासी होते हुए, एक इतने पवित्र स्थान पे रहते हुए, और अपने बड़ों के प्रति या अपने से छोटों के प्रति, किसी के भी प्रति ऐसा भाव उठा रहा हूं, ये मेरे लिए लज्जा की बात है। तो फिर ये ह्री हमारे लिए क्या बन जाएगी? दैवी संपद। तो ह्री ही जो भी लोक मर्यादाएं हैं, राष्ट्र के संविधान की मर्यादाएं हैं, भगवान के संविधान की, वेद की मर्यादाएं हैं, उनका उल्लंघन करने में संकोच होना, उनको ना करना। जिसके अंदर लज्जा होगी, ह्री होगी, ये दैवी संपद होगी, वो उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। और अगर उसके अंदर ये ह्री नहीं है, लाज शर्म नाम की चीज नहीं है, तो वो मर्यादा का उल्लंघन करके भी फिर उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो क्या करेंगे उसका? फिर कुछ नहीं कर सकते उसका। ह्री अचापलम, अचंचलता, उतावलापन। तो उतावलेपन का अभाव होना चाहिए। अचापलम कहा, चंचलता नहीं होनी चाहिए, उतावलापन नहीं होना चाहिए। उतावला सो बावला, जो उतावला होता है वो बावला होता है। बावला मतलब नादान, नासमझ। तो इसके उतावलेपन को रोकने के लिए, चंचलता को रोकने के लिए 3 उपाय हैं। पहला है, कभी भी व्यक्ति ये घमंड ना करे कि मैंने अपनी इंद्रियों की चंचलता को रोक लिया है, मैं तो अपनी इंद्रियों का विजेता बन गया हूं। क्योंकि थोड़ी सी साधना करते ही ना व्यक्ति में ये घमंड आ जाता है, ये भाव आ जाता है, और फिर अगले ही दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। जैसे ये भाव आएगा ना आपके अंदर कि अब तो मेरे को कोई रोग नहीं होता है, अब तो 6 महीने से मेरे को जुकाम भी नहीं हुआ है, तो 2 दिन बाद ही हो जाएगी फिर। क्योंकि वो अहम आ गया, अहम आते ही फिर लापरवाही होती है, सजगता नहीं रहती है। लापरवाही होते ही पैर फिसलता है फिर। तो ये हजारों बार देखा जीवन में हमने कि थोड़ी सी भी लापरवाही होते ही फिर नष्ट हो जाता है। तो पहले व्यक्ति क्या समझ के चले, अहम ना आने दे कि मैं विजेता बन गया हूं, मैं अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, भावों का मैंने सब जीत लिया है, ऐसा ना समझे, बल्कि भगवान की शरणागति में ही अपने आप को समझे हर पल कि प्रभु मैं आपकी शरणागति में हूं, बचाते रहना। आज का दिन तो बीत गया, कल भी ऐसे ही बचा लेना। और दिन में सोचे तो आधा दिन तो बीत गया, अब आधे में और बचा लेना। ऐसे एक एक दिन अपने को बचाते हुए चले। और दूसरा है
फिर भी कभी आ जाए, ऐसे बचते बचाते भी आ जाए तो भगवान को पुकारना। और फिर तीसरा है कि ऐसे बचते बचाते भगवान की शरणागति में रहते हुए भी कहीं कुछ ऐसा दिख जाए समाज में गलत, जिससे कि हमारी चंचलता बढ़ती है, तो उसको देख करके ये सोचना कि ये कुछ नहीं है, ये केवल 84 लाख योनियों में ले जाने का रास्ता है और कुछ नहीं। तो इस तरह से जब व्यक्ति देखता है तो उसकी चंचलता शांत हो जाती है, उतावलापन का उसमें अभाव हो जाता है। तो ये 2 श्लोक में दैवी संपद को हमने पढ़ा, शेष कल पढ़ेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।